तो इस आलीशान हवेली में दोस्ती और मोहब्बत का एक बड़ा इम्तिहान होने वाला है। कहानी शुरू होती है जब बादशाह अपने सबसे करीबी दोस्त गुलाम पर धोखे का इल्जाम लगाता है। और फिर बादशाह गुस्से में गुलाम को सबके सामने घसीटता है और मारना शुरू कर देता है। इल्जाम सिर्फ धोखे का नहीं बल्कि इसकी मोहब्बत छीनने का है, जो कि सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन गुलाम भी पीछे नहीं हटता और ये लड़ाई सबके सामने और भी शदीद हो जाती है। तो ये लड़ाई असल में धोखे और सच्ची मोहब्बत के बीच की जंग है। इस सारे हंगामे को देखकर बादशाह की मां पूछती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर सबसे बड़ा राज खुलता है जो सारे किरदारों को एक दूसरे से जोड़ देता है। बादशाह की मां फौरन सारा इल्जाम खुर्शीद पर डाल देती हैं। कहती हैं ये सब एक साजिश है। लेकिन खुर्शीद कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम था, उसकी बेटी तो गुलाम से मोहब्बत करती है। बादशाह गुरूर से कहता है गुलाम के पास क्या है, सुंदरी से शादी तो सिर्फ वही करेगा। इस पर गुलाम का जवाब साफ है, उनकी मोहब्बत बादशाह की दौलत से बहुत बड़ी है। और फिर बादशाह एक ऐसा ऐलान करता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो सबके सामने अपनी शादी तोड़कर उसी वक्त सुंदरी से शादी करने का ऐलान कर देता है। अब दोनों माएं परेशान हैं, एक कहती है भाग जाओ, दूसरी कहती है डटकर मुकाबला करो। गुलाम जज्बाती होकर कहता है कि वो सब कुछ कुर्बान कर सकता है लेकिन अपनी मोहब्बत नहीं। अब ये लड़ाई सबके सामने से हटकर एक बंद कमरे में पहुंच जाती है। खुर्शीद अपने माजी का राज बताती है, कहती है जो उसके साथ हुआ वो बेटी के साथ नहीं होने देगी। अब सुंदरी में भी हिम्मत आ जाती है और वो बादशाह को साफ साफ मना कर देती है। वो वाजे कर देती है कि वो उसकी ताकत या धमकियों से बिल्कुल नहीं डरती। सुंदरी के इनकार से बादशाह का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वो खतरनाक हो जाता है। वो टूटी हुई बोतल खुर्शीद की गर्दन पर रख देता है। अब सुंदरी के पास कोई रास्ता नहीं। ये देखकर सुंदरी बिल्कुल साकित हो जाती है। एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ मां की जान। लेकिन इस हाल में भी सुंदरी अपनी आखिरी बात कह देती है कि वो मर जाएगी पर इसकी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि जब जानें दांव पर लगी हों तो जीतेगी मोहब्बत या ताकत।